Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. एंड जुडिशरी या फिर जो अदर लीगल एग्जाम्स हैं उसमें लॉ के साथ साथ हम जीके भी इसमें डिस्कस करते हैं. सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि अभी यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है आने ही वाला है एंड अभी फर्दर काफ़ी एग्जाम्स आने ही वाले हैं. अभी अप्रैल में जो है उत्तराखंड जुडिशरी का भी आ जाएगा. एचपी का भी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी जल्दी आ सकता है. एंड अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि उत्तराखंड और यूपी जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. एंड while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. So friends, let's move on to the question paper. तो मैंने कुछ करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ में थे वो कलेक्ट किए हैं. तो देखिए, पहला क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया रिसेंटली रेटिफाइड द नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो नाटो का मेंबर कौन बना है अभी? नॉर्थ मैसेडोनिया. ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी कंट्री है जो नाटो की मेंबर बनी है. और इसको अपोज किसने किया है? ग्रीस ने. ग्रीस और मैसेडोनिया का जो है डिस्प्यूट चलता ही रहता है, जैसे यूक्रेन और रशिया का चल रहा है ऐसे ही. ठीक है, तो नया मेंबर कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया. नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री कैमरून. कौन बने हैं अभी? पॉल बिया. ये ध्यान रखना है अपना नाम, पॉल बिया. वो जब 37 ईयर से थे एंड रिसेंटली अभी उन्होंने फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है जीत लिया है. उनकी पार्टी का नाम क्या है? कैमरून पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, RDPC बोलते हैं. तो कैमरून का पूछ लें अगर कोई अपॉइंटमेंट्स में कि भाई कौन प्रेसिडेंट बना है कैमरून का, तो पॉल बिया. नेक्स्ट थ्री, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक मुस्तफ़ा अल खदीमी अज्यूम द ऑफिस आफ्टर कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव न्यू गवर्नमेंट. तो इराक में भी नई गवर्नमेंट आई है तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफ़ा अल खदीमी. नेक्स्ट है 4, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक डेविड मेलपास रिसेंटली अटेंडेड G20 डेट कॉन्फ्रेंस. ही G20 टू फ्रीज डेट पेमेंट्स फॉर पुअरेस्ट कंट्रीज इन 2021. तो कहने का मतलब ये है कि G20 मीट जो अभी हुई है, कहाँ पर हुई है? ये बाली में. G20 समिट इंडोनेशिया बाली में हुआ है ये. और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट वो कौन है? डेविड मालपास. तो इस तरीके से भी जो है ना, ये अगर करंट में है तो हो सकता है कि यहीं से एक क्वेश्चन आ जाए भी कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट. G20 समिट कहाँ पर हुआ है. Next, 8, the president of Belarus, Alexander Lukashenko, has recently won a landslide victory as per the country's Central Election Commission. तो बेलारूस में प्रेसिडेंट कौन बने हैं नए? अलेक्जेंडर लुकाशेंको. ओके, ये याद रखना है आपने. अगर आपने यूपी की जीके की तैयारी की है और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने किए हैं तो वहाँ पर जो करंट अफेयर्स में कई बारी एयरक्राफ्ट्स के नाम पूछे गए. जैसे सोलर इम्पल्स था, सोलर इम्पल्स 1, सोलर इम्पल्स 2, जो कि यूएस का था, जो कि ओनली सन एनर्जी पे चलने वाला प्लेन था, तो वो के बारे में पूछा गया था. अभी ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट नेवी का एक P-8A लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि लैंड हुआ था कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार पे. ठीक है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था ये. This is seen as significant incident as this is the first time US P-8 aircraft landed at Port Blair for refueling. अब ऐसा होता है ना, मान लो कि भी किसी देश का कोई एयरक्राफ्ट है, वो दूसरे किसी कंट्री में अगर वो उतर रहा है रिफ्यूलिंग के लिए, तो उनके बीच में एक बायलैटरल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट होना चाहिए. उसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है दूसरी कंट्री का कोई एयरक्राफ्ट आपके कंट्री में रिफ्यूलिंग करवा सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि फ्री होता है, वो फ्री नहीं होता. द कंट्री विल चार्ज अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट है 5 आइज. ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है 5 कंट्रीज का, नेमली ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड द US. तो ये याद रखना है आपने. कैसे याद रखेंगे? ABC न्यू NU. तो ABC न्यू करके आप याद कर सकते हैं 5I. ये नेटवर्क है टू रिस्पॉन्ड थ्रेट पोस्ड बाय नॉर्थ कोरिया एंड चाइना.
As per the media report, Japan had provided intelligence to the US and UK on China's forceful detainment of Muslim Uyghurs. ये मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको फोर्सफुल डिटेन कर लेता है चाइना। तो पाकिस्तान जो चाइना की जय करता रहता है, और देखिए चाइना अपनी कंट्री में जो मुस्लिम्स के साथ कैसे उनके साथ बिहेव करता है। नेक्स्ट है 11, कॉलोनियल पाइपलाइन साइबर अटैक। एक साइबर अटैक था, ये काफ़ी न्यूज़ में था। कॉलोनियल पाइपलाइन कौन है? दैट इज़ अ USA ऑयल बेस्ड कंपनी है। तो उन पर एक साइबर अटैक हुआ, रैंसमवेयर अटैक था ये, एंड उनको अपना कंपनी का शट डाउन करना पड़ा, पूरा सिस्टम एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट 12, टूनीशिया के जो प्रेसिडेंट हैं काइस सैद रिसेंटली डिसमिस द गवर्नमेंट एंड फ्रोज द पार्लियामेंट। तो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, उन्होंने हटा दिया प्राइम मिनिस्टर को। ऑल्सो सेड दैट ही वुड अज्यूम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विद द असिस्टेंट ऑफ ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। मतलब टाइप ऑफ क्या हुआ यहाँ पर, ये डिक्टेटरशिप आने की पूरी संभावना है टूनीशिया में। नेक्स्ट 13, कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ फ्रांस हैज इंट्रोड्यूस स्पीड लिमिट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज नियरली इन ऑल द स्ट्रीट। तो अब अगर आप फ्रांस की स्ट्रीट में घूम रहे हो तो गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होगी, एंड दिस वुड बी अराउंड 25-26 माइल्स पर आवर की स्पीड। तो मतलब 30 की स्पीड तो कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। किस लिए किया है? एज एन एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज। पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पीड से चलेंगी गाड़ियाँ तो ज़्यादा पेट्रोल खत्म होगा। रिड्यूसिंग एक्सीडेंट एंड मेकिंग पेरिस मोर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली। सिटी गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट व्हीकल ट्रैफिक ऑन सेवरल सीट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बाइक लेन्स। बाइक लेन ये मोटर बाइक नहीं है, साइकिल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 14, मनीला हेडक्वार्टर्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए दो यहाँ पर आगे ना, एक तो ये न्यूज़ जो है, और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर? मनीला में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। हैज़ अनाउंस इट हैज़ एलिवेटेड इट्स टारगेट टू डिलीवर क्लाइमेट फाइनेंसिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज टू 100 बिलियन। 100 बिलियन ये भी न्यूज़ में कभी पूछ लेते हैं। ऑड क्वेश्चंस जो है ना GK में, करंट अफेयर्स में जो है, कभी भी पूछ सकते हैं यूपी में। ऑड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट 15, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA हेल्ड रिसेंटली। सो क्या नाम दिया गया? न्यू क्वाड। अब ये न्यू क्वाड अगर कोई पूछ ले तो क्या है वो? इंडिया, इजराइल, 2I 2U, ठीक है ना। IU कर सकते हैं आप। इंडिया, UAE, इजराइल, USA, या फिर इंडिया, USA, इजराइल, UAE, इस टाइप में। तो इसको बोलते हैं न्यू क्वाड। पूछ ले न्यू क्वाड के कौन सा मेंबर नहीं है, कौन कौन से मेंबर हैं इसमें, तो उसके लिए आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर 16, ला लोरिया or the crying room was inaugurated in Madrid by Spanish Prime Minister, and this which is attached to mental health, crying and seeking help। अभी क्या है ना कि स्पेन में जो है काफ़ी लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं, तो सुसाइड का रेशियो काफ़ी बढ़ गया था स्पेन में, तो वो ना करें उसके लिए यहाँ पर ये क्राइंग रूम बनाया गया है। और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है? पेड्रो सैंचेज। नेक्स्ट 17, ओवर 650 केसेस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सल्मोनेलोसिस, ये ध्यान रखना है, व्हेन रिपोर्टेड इन USA। कैसे हुआ ये? कंटेमिनेटेड अनियन से, मतलब प्याज खराब हुई, उससे कोई बैक्टीरिया जो है वो स्टार्ट हो गया, उसका नाम क्या है? साल्मोनेला, ठीक है ना। साल्मोनेला का मतलब ये नहीं कि साल्मन से रिलेटेड है, साल्मन एक मछली होती है, तो उसमें फ़िश भी पूछ सकते हैं, क्या है? फ़िश है, वेजिटेबल है, अनियन है, तो वो भी न्यूज़ में है, तो आ सकता है क्वेश्चन ऐसा। नेक्स्ट 18, USA हैज़ इशूड इज फर्स्ट पासपोर्ट विद X जेंडर डेजिग्नेशन। अगर कोई अपना जेंडर जो है रिवील नहीं करना चाह रहा, वो नहीं बताना चाह रहा कि मेल है या फीमेल है, तो वहाँ पर ये ऐसे क्रॉस लगा सकता है जेंडर में, ठीक है ना। किसने स्टार्ट किया पासपोर्ट पहला ऐसा? USA ने। नेक्स्ट 19, दुबई हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कम्प्लीटली पेपरलेस। देखिए न्यूज़ में आएगा भाई कौन सी गवर्नमेंट है जो पेपरलेस हो गई कम्प्लीटली। जो ये है द एमिरेट्स क्राउन प्रिंस कौन है? शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 5 फेसेस में, ठीक है ना। The strategy will implement all 45 government entities in the Emirate to provide more than 1800 digital services.
नेक्स्ट 20, फिलीपींस हैज़ रिसेंटली डेफर्ड रेटिफिकेशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये क्या है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP? इस पर भी पहले क्वेश्चन आ चुका है 2016 2018 में भी, ठीक है ना। ये क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया पैसिफिक नेशंस में, ठीक है। तो कौन कौन मेंबर है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। तो उसको अभी रेटिफाई करने के लिए मना कर दिया है, मेंबर तो है बट नॉन रेटिफाइड मेंबर होगा। तो ये पूछ ले भाई कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है RCEP। नेक्स्ट 21, UNEP UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज सेट टू कमेमोरेट 50th एनिवर्सरी ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पेशल 2-day सेशन ऑफ UN एनवायरनमेंट असेंबली। एक स्पेशल असेंबली तैयार की गई है UN एनवायरनमेंट असेंबली। इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम इन 1972। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुई थी? 1972, ठीक है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, कीनिया में। देखिए कितनी जानकारी आ गई, एक ही क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। नेक्स्ट है फिर ए न्यू US लेड पार्टनरशिप इनिशिएटिव ऑफ 11 नेशन विच वाज रिसेंटली फॉर्म्ड एम्स टू बोल्स्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। देखिए चक्कर क्या है ना इसका कि रेयर अर्थ में, देखिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जैसे जिससे कंप्यूटर के पार्ट्स बनते हैं, कोबाल्ट, निकल, 17 अदर जो हैं, वो सिर्फ चाइना में मिलते हैं। 80 to 90% जो है रॉ मटेरियल आता है चाइना से, सिर्फ चाइना से। इसलिए जो है हर चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक होती है वो चाइनीज़ होती है, बिकॉज उनके पास उसकी जो है मोनोपोली है रॉ मटेरियल की। तो उसको ख़त्म करने के लिए और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को जो है इंक्रीज़ करने के लिए US ने एक पार्टनरशिप बनाई है 11 देशों की। तो वो भी पूछ सकते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, तो उसके बारे में आप जो है थोड़ा और जानकारी ले लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट 23, द ध्रुसबा ऑयल पाइपलाइन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विद कैपेसिटी टू फ्लो 2 मिलियन बैरल पर डे। और ये कहाँ पर है ये? इट सप्लाइज रशियन ऑयल टू सेंट्रल यूरोप इंक्लूडिंग जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया। अब क्या हुआ कि पोलैंड में जो है ना ध्रुसबा में एक लीक मिला कि पाइपलाइन लीक हो गई, ठीक है। जर्मनी में जो अभी सप्लाई की जो दिक्कत आ रही है ऑयल सप्लाई की, गैस सप्लाई की, पूरे यूरोप में ही दिक्कत है बिकॉज ड्यू टू द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। कई जो यूरोपियन कंट्रीज है यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, तो रशिया ने सप्लाई जो है कम कर दी है। तो जो ध्रुसबा पाइपलाइन है ये कहाँ पर है? रशिया से आती है, ऑयल को सप्लाई करती है यूरोप में। नेक्स्ट 24, स्विट्जरलैंड हैज़ लॉन्च दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन विद 100 कोचेज। वो कितनी सीट है उसमें? 4550। एंड कितनी लंबी है ये? 1910 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। और कौन सी कंपनी ने की है? रियातन रेलवे, स्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। और वहाँ 175 ईयर्स हो गए स्विट्जरलैंड की फर्स्ट रेलवे को, ठीक। और ये स्विस एल्प से होते हुए जाएगी। नेक्स्ट 25, इक्वेटोरियल गिनीज प्रेसिडेंट Teodoro Obiang Nguema Mbasogo has won the re-election bid in Central African country, making this his 6th term in office. तो अब वो क्या बन गए हैं? ओबियान जो हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट फॉर ओवर 4 decades। बताओ 40 साल से हो गए इनको। एक्सटेंडेड हिज रूल टू 43 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पर है? इक्वेटोरियल गिनी में। और अभी मैंने कैमरून वाला भी किया था, ठीक है ना। पॉल रिया जो थे कैमरून में, उनको 37 हो गए, 5 साल और जोड़ लो 42 हो जाएंगे। तो ये प्रेसिडेंट हैं, बताओ 43 ईयर से। अब 5 साल उनके और जोड़ लें, कितना हो गया? 48 ईयर, बताओ। इक्वेटोरियल गिनी हैज़ अपॉइंटेड मैनुएला रोका बोटे एज प्राइम मिनिस्टर। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री टू होल्ड द पोजीशन। तो अभी हमने बात की थी ना, वहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो 43 ईयर से प्रेसिडेंट हैं और अभी फिर से री इलेक्ट हुए हैं। ऐसे ही वहाँ पर जो है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, कौन? मोनेला रोका बोटे। नेक्स्ट 26, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है नया वर्ड ऐड किया है 2022 का। वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? गॉबलिन मोड। क्या होता है गॉबलिन मोड? द टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज़ unapologetically self-indulgent, lazy, slovenly, greedy, typically in a way that rejects social norms and expectations.
गॉबलिन क्या होता है, जो एक बोना नहीं होता, आपने देखा हो मूवीज़ में, अगर हैरी पॉटर मूवी देखी हो तो गॉबलिन होते हैं जो सिर्फ सोने के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब उनको सिर्फ पैसा चाहिए, ग्रीडी होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गॉबलिन मोड में आ गया ये, आलसी होते हैं, पड़े रहते हैं, या तो पैसा या फिर सोना, आलसी। फिर है इंडिया ऑफर टू सेट अप परमानेंट सेक्रेटरीट फॉर नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन द कंट्री। इंडिया ने ऑफर किया कि हमारे कंट्री में आप बना लो नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस का परमानेंट सेक्रेटरीट। is not expected to be an investigative board, rather it will operate on a concept of collaboration between nations. India hosted the third ministerial level conference on counter-terrorism financing last month in New Delhi. अभी रिसेंटली हुई है ये। कॉमकोसा सुना है? कॉमकोसा, व्हाट इज कॉमकोसा? इज एन एग्रीमेंट which the US signed with allies in which and close security partners to enhance interoperability between security forces and high-end technology sales. इंडिया ने ये साइन किया है। इट हैज़ इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स। फिर 29 पीटर पवेल फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाटो के न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के जो है नए प्रेसिडेंट बने कौन? पीटर पवेल। नेक्स्ट 30 कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो इज वेरी फेमस, है ना। has announced a new federal investment to build and commercialize the world's first photonic-based fault-tolerant quantum computer। मतलब वो अब जो है वर्ल्ड का फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर जो है उसको कमर्शलाइज करेंगे। उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 40 मिलियन कैनेडियन डॉलर की। देखो, will enable Xanadu Quantum Technologies, a Toronto-based Canadian quantum computing company, to develop quantum computer which will have potential to provide world-leading capabilities to solve complex data problems and which could be in a variety of sectors: finance, transportation, environmental modeling and health. Next 31 देखिए क्या है। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना एम फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं अभी फिर से री इलेक्ट हुए हैं, लुइस इनाशियो लुला डी सिल्वा। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडेज, ठीक है। उन्होंने मिलकर प्लान किया है एक न्यू करेंसी लेके आएंगे, ठीक है। ब्राज़ील ने इसका नाम क्या दिया है? सुर, मतलब साउथ अमेरिका में जो है एक कॉमन करेंसी चलाने का, इसका नाम होगा सुर। और उससे क्या होगा? US डॉलर पर जो है रिलायंस कम हो जाएगी। फिर है मर्कोसुर इज ए सब रीजनल ब्लॉक ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है ना, लैटिन अमेरिका, उनका एक रीजनल ब्लॉक, उसको क्या बोलते हैं? मर्कोसर, ठीक है। इट्स पर्पज इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड, द फ्लूइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड करेंसी। इसके फुल मेंबर कौन कौन है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला, ठीक है। तो कैसे याद करना है? ABP क्या होता है? ABP न्यूज़ आती है ना, UV, तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि मर्कोसर के कौन कौन से मेंबर हैं। इट्स एसोसिएट कंट्रीज आर बोलीविया, चाइल, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड सूरीनाम, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया था? 1991 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उरुग्वे में, मोंटवीडियो। नेक्स्ट 33 न्यूजीलैंड्स फॉर्मर COVID-19 रिस्पॉन्स मिनिस्टर क्रिस हैपकिंस हैज रिप्लेस्ड जसिंडा अर्डर्न एज प्राइम मिनिस्टर। तो जो जसिंडा अर्डर्न जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो स्टेप डाउन हो गई हैं और नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? क्रिस हिपकिंस, ठीक है। नेक्स्ट 34 गैबन्स प्रेसिडेंट अली बोंगो अपॉइंटेड द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिश्चियन ऑल्सो करस्पॉन्डेड टू रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि गैबन एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, और वहाँ पर जो उनकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, क्या नाम था? रोज क्रिश्चियन रापोंडा। तो वो भी वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। न्यूज़ में बहुत ऑड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि आ जाए कहीं ना कहीं, नहीं आए तो अच्छी बात है। 35 है इंडियन ओरिजिन सिख वुमन मनप्रीत मोनिका सिंह बिकेम दी फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन US आफ्टर। और कहाँ की बनी हो? हैरिस काउंटी जज बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। वो देखिए ढाका में जो है नई मेट्रो रेल चली है 2022 में, ठीक है। तो कहाँ से? बिटवीन दयाबारी टू अगरगांव स्टेशन तक
बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अब देखिए, इंडिया असिस्टेड 720 मेगावाट मैंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर? भूटान में। वो किसको हैंड ओवर कर दिया है? ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। भूटान में जो इनकी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, जो उनका नाम क्या है? ड्रुक एयर भी है, भूटान की एयरलाइन है। द कमिशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ इंक्रीज द भूटान्स इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 44%। बताओ, 44% बढ़ गई। 38 अनवर इब्राहिम विल बी स्worn इन एज 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। तो कौन बन गए मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर? अनवर इब्राहिम। कौन से नंबर के? 10th नंबर के। फिर है इंडियन बोर्न नोबल ल्यूटरेट प्रोफेसर वेंकी रामाकृष्णन। वेंकी रामाकृष्णन को अभी जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स III। और ये कौन है? ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं ये। इनको नोबल प्राइज भी मिल चुका है पहले। ठीक। नेक्स्ट 41 यूनेस्को लिस्टेड यूक्रेन्स ओडेसा एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। अब देखिए, यूनेस्को ने जो है कंसर्न उठाया है कि यूक्रेन की जो सिटी है ओडेसा सिटी, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो डेंजर में है ड्यू टू दी वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ठीक है। नेक्स्ट है 42 नताशा पिर्क मुसार इट इज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है, उसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नताशा पिर्क मुसार। नेक्स्ट है 43 अब देखिए, मैंने बताया G20 समिट कहाँ पर हुआ है? बाली में। और पीएम मोदी ने क्या बोला है कि जो रशिया यूक्रेन में जो वॉर है उस पर सीज फायर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है कि पीएम मोदी ने सीज फायर की बात की है रशिया यूक्रेन वॉर पर। G20 समिट कहाँ हुआ है? बाली, इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कहाँ पर हुआ है। फिर पीपल ऑफ यूक्रेन हैव अवॉर्डेड विद इट्स एनुअल साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स बाय यूरोपियन पार्लियामेंट। तो फ्रीडम ऑफ थॉट के एक एनुअल प्राइज होता है ये साखरोव प्राइज, तो यूरोपियन यूनियन जो है प्रेजेंट करती है। तो किसको मिला है? पीपल ऑफ यूक्रेन को फॉर ईयर 2022। 2021 में किसको मिला था? एलेक्सी नवेल्नी। ठीक है, जिनको जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ बोलने के लिए जेल भेज दिया गया था। उनको दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, साखरोव प्राइज। नेक्स्ट 44 समंथा क्रिस्टोफोरेटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, विद द 5th एंड फर्स्ट वुमन टू कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी भी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में पूछ सकते हैं। फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ ISS। फिर है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट राजाचारी वाज नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जो बिडेन फॉर द पोस्ट ऑफ एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल। तो जो राजाचारी हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं और उनको जो है अभी एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया है US में। फिर है 46 सैटेलाइट इमेज शो दैट चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू डैम ऑन दी माबजा जांगबो रिवर। ठीक है, अब मागबा जांगबो रिवर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जहाँ पर ये डैम बन रहा है ना, वो देखिए ये है उत्तराखंड, ये है नेपाल और ये है चाइना का एरिया। इधर जो डैम बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, तो उससे क्या है ना, भारत को डायरेक्ट जो है थ्रेट है। तो जो रिवर्स एंड वाटर्स पर कन्वेंशन है उसमें जो है रिवर्स और डैम्स का ऐसे यूज़ करना है कंट्रीज़ ने कि भाई दूसरी कंट्री को उसे दिक्कत ना हो। लेकिन चाइना अगर ऐसा करेगा तो उस पर जो है काफ़ी क्वेश्चंस रेज होंगे। ठीक है ना। और जो ये मागबा जांगबो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी रिवर है काफ़ी इंडियन रिवर्स की, घग्गर नदी की है जो उत्तराखंड में निकलती है ना। तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अगर वहाँ पर डैम बन गया तो वहाँ पर पानी ख़त्म हो जाएगा, इंडिया में दिक्कत हो जाएगी पानी की। फिर 47 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल मक्का। देखिए मक्का की जो ग्रैंड मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क रोड है मक्का में, उस पर दी लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक पेंटिंग की गई है 75 मीटर इन लेंथ। गियोर्गिया मेलोनी द लीडर ऑफ द ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, ये नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, वॉन द इलेक्शन और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं इटली की, बन गई हैं एक्चुअली
क्या नाम है उनका, जॉर्जिया मेलोनी। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था कि वो बन सकती हैं, वो बन सकती हैं, बन ही गई वो, ठीक है ना। पार्टी का नाम क्या है, ब्रदर्स ऑफ इटली। जैसे बीजेपी है तो क्या बन गया, BOI। नेक्स्ट 49 UNSC प्रेसिडेंसी। इंडिया को तो प्रेसिडेंसी मिली है UN सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द मंथ दिसंबर 2022। ये पूछ सकते हैं कि इंडिया को कब मिली थी UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी। तो देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी ये, एंड पूछ सकते हैं भाई कौन से मंथ के लिए मिली है। एंड इंटरनेशनल में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई UNSC की जो प्रेसिडेंसी होती है UN सिक्योरिटी काउंसिल की, वो कितने टाइम के लिए मिलती है और कब चेंज होती है। तो एवरी मंथ जो है चेंज होती है ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऋषि सुनक बिकेम्स ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं ऋषि सुनक, एट लास्ट वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन ही गए UK के। तो वो पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बने हैं UK के, एंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, पूछ सकते हैं कि भाई हाँ यूनाइटेड किंगडम के कौन है प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स ये थे इंटरनेशनल वर्ल्ड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाए। अगर 1-2 क्वेश्चन भी इसमें से आ गया तो देखिए आधे घंटे की वीडियो है ये, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आधे घंटे वीडियो देखने से अगर आपके 1-2 नंबर आ जाते हैं देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, एंड देखते रहिए लॉ एंड GK को, एंड तैयारी करते रहिए। एंड फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.